हेलो नमस्कार, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपनी आज की जो क्लास है मेंस्ट्रुएशन की सेकेंड क्लास हम लोग यहाँ पे आज शुरू करने वाले हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। और ऐसा कि आप सबको पता है कि होली का टाइम थोड़ा सा शायद डिस्टर्ब हो रहे होंगे, लेकिन भाई देखो, होली तो ठीक है, मनाना है, ठीक है, मनाएंगे होली भी, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई को भी याद रखिएगा कि पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। ऐसा ना कि अब होली के चक्कर में लगातार 4-5 दिन जो है छुट्टी पे ही चल रहे हैं, तो अब बिल्कुल जब कट जाते हैं किसी भी चीज़ से ना, तो फिर वो आपके लिए थोड़ा सा रिकवर करना थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है। तो बिल्कुल मत कटिएगा, थोड़ा सा कम पढ़ लीजिएगा, पढ़िएगा जरूर, ठीक है ना, वरना जो है चीज़ें क्या दिमाग से निकल जाती है तो फिर उसको आपको रिकवर करने में थोड़ा समय लगेगा। तो आप ऐसा मत करिएगा। होली मनाना है, होली के दिन फेस्टिवल्स है भाई, आप त्यौहार मना लीजिए, लेकिन बाकी दिन अपनी जो है पढ़ाई को जैसे चल रहा है वैसे जारी रखने की कोशिश करिएगा। थोड़ा कम जो चलेगा, बट छोड़िएगा नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती यही करते हैं कि बिल्कुल सब होली का टाइम है, पूरा हफ्ता भर, पूरा 10 दिन छुट्टी मार दिया, छुट्टी 10 दिन जहां मारे, 10 दिन जहां छुट्टी हुआ तो फिर आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा मत करेंगे, भले नया मत पढ़िएगा लेकिन पुराना वाला रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका जो है कम से कम जो आपने मेहनत करके कवर किया, जो चीजें सीखी हुई है वो आपके दिमाग से ना निकल जाए, ठीक है। चलिए, वैसे हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का मेंस्ट्रुएशन का सेकंड पार्ट है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसके पहले के पार्ट कवर कर लिए होंगे। आज हम लोग सेकंड पार्ट शुरू करते हैं और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, देखो मेंस्ट्रुएशन में मेनली क्या है, मेन फार्मूला। यदि फार्मूला आपको क्लियर है तो चीज आप आराम से कर पाएंगे। तो आज का आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। सीखते भाई कि इस क्वेश्चन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया और कैसे सॉल्व किया जाए। पढ़ते हैं पहले। देखो, कह रहा क्वेश्चन कि एक ठोस गोलार्ध देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि एक ठोस गोलार्ध का कुल सतह क्षेत्रफल। देखो, सबसे पहली बात कर रहा है हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया। बच्चों, सबसे पहली बात याद रखिएगा, किसी भी हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 3πr²। ये हमको याद नहीं होगा तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, याद होना चाहिए। कह रहा त्रिज्या सेंटीमीटर में है, त्रिज्या बताना है और हमको क्या दिया गया है, पाई की वैल्यू कह रहा 22/7 आपको यूज करना है और टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है 152। सारी वैल्यू दी गई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल ही बेसिक सा, लेकिन कब, जब आपको फॉर्मूला याद है तब, वरना फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगा। देखो 152 दिया गया, छोड़ दो भाई 152, ठीक है। 3 × पाई का मतलब 22/7, ठीक है, 22/7 हमने छोड़ दिया, 22/7, ठीक है। रेडियस का स्क्वायर छोड़ देना हम लोग को। अब डिवाइड करो, किससे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले बात डिवाइड करेंगे यदि हम लोग, तो डिवाइड तो हो नहीं रहा कुछ भी, तो आप 7 का सीधा इंटू कर दो इसमें, 7 का आप इसमें इंटू करोगे। अच्छा, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड करोगे 7 आएगा और ये वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा, और 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 11 आएगा। समझ में आ रहा होगा बात। अब ये 7 का इंटू होगा तो आप कहेंगे 42 का 2 कैरी 4 होगा, और ये 49 और 4 कितना हो गया, 53 हो गया। और ये जो 33 वैल्यू है, नीचे 33 आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये सारी वैल्यू किसकी हो जाएगी, r² की वैल्यू आएगी। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रेडियस पूछा गया, त्रिज्या पूछा गया, केवल r पूछा गया। ये कोई कटेगा भी नहीं, तो सिंपली r का जो वैल्यू आएगा बस यही स्क्वायर रूट में आ जाएगा। 532 33 इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 532/33, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कब, जब आपको फॉर्मूला याद है तब, ठीक है। आपको फॉर्मूला मेंस्ट्रुएशन के लिए याद होना ही चाहिए, वरना आप नहीं कर पाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह सब फॉर्मूला याद होना चाहिए और याद होगा, ठीक है। अब ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। हम इस क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझते हैं लैंग्वेज कहने का सेंस क्या है, फिर हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास और 7 सेंटीमीटर, देखिएगा 6 सेंटीमीटर में है और 7 मीटर है, याद देखिएगा इस बात को, सेंटीमीटर मीटर दिया गया है। लंबाई वाले एक तार का आयतन क्या है। भाई सबसे पहली बात, तार का आयतन, तार का शेप कैसा होता है हमको यह समझना पड़ेगा। तार की बात कर रहा है, तार कैसा होता है, तो तार कैसा होता है, तो याद देखिएगा सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है, बेलनाकार होता है। जो बेलन का शेप होता है वही तार का शेप होता है, ठीक है। तो यहां पर बात, तार कहने का मतलब बात किसकी कर रहा, बेलन की बात कर रहा है, ठीक है। आयतन पूछा गया भाई, तो सबसे पहली बात, बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे πr² होता है। कितना होता है, πr²। बस आपको पुट कर देना है। पाई का मतलब देखो कह रहा है कि 22/7 यूज करना है, तो पाई का मान हम लोग 22/7 यूज करेंगे। आर की बात करेंगे, आर मतलब रेडियस, ठीक है ना।
अब देखो यहां पर व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका जो रेडियस होगा बच्चों वो कितना होगा 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर यूज करना है आर स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब यहां पर क्या सेन होगा, ऊंचाई का मतलब होगा यहां पर सेंस है उस तार की लंबाई, जो तार की लंबाई होगा वही क्या काउंट होगा यहां पर एज अ ऊंचाई काउंट होगा। तो यहां पर तार की लंबाई कितना दिया 7 मीटर है, हम इसे कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में लिखे, कितना लिखेंगे 700 सेंटीमीटर, ठीक है ना 700 सेंटीमीटर। तो हम यहां पे लिखेंगे इंटू कितना 700। अब ये 7 से डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया कितनी बार में 100 बार में डिवाइड हो गया। हम लोग इसे इंटू करेंगे तो 22 इंटू 3 66 इंटू 300 करना है हम लोग को, और इसे हम लोग इंटू करेंगे तो ये वैल्यू 19800 आ जाएगा। इसका आंसर देख लीजिए 19800, ऑप्शन नंबर कौन सा ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको यहां पर समझना क्या था कि तार की लंबाई, तो तार का शेप कहने का सेंस क्या है, बस आपको ये ध्यान देना था। और अगला पॉइंट क्या देना था सेंटीमीटर मीटर में। कई बार हम लोग यहां पर छोटा सा क्वेश्चन को फास्ट करने के चक्कर में मिस्टेक कर जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने आज के अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन सीखते हैं। ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन, और ये काफी प्यारा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि भाई कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है खोखला गोलाकार खोल 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। ओके, कह रहा है एक बॉल है जो कि खोखला है, खोखला मतलब अंदर से खाली है, ठीक है ना। कह रहा है कि इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर और साथ में 4 सेंटीमीटर है। गोले का वजन कितना है। भाई गोले का वजन कैसे निकलेगा, तो पहले गोले का आप आयतन निकालो, पहले आप गोले का आयतन निकालो। कैसे निकालोगे गोले का आयतन, देखो गोला ऐसे कहना चाह रहे हैं, ये गोला होगा, इसके अंदर एक और मान लो गोला है, ऐसा मान लीजिएगा, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला पार्ट खाली है, और ये वाला जो पार्ट हम लोग का है, ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट हम लोग का है, ये वाला जो पार्ट है पूरा मेटेरियल यूज किया गया है, ये यही हमारा मेटेरियल है, हमें ये निकालना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे, बड़े बॉल में से छोटे बॉल का आयतन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बड़े बॉल के आयतन में से छोटे बॉल का आयतन माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या निकलेगा, ये आपका ये वाला रेड वाला पार्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। बड़े बॉल में से छोटा बॉल माइनस करोगे तो रेड वाले पार्ट का वॉल्यूम निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये करते हैं हम लोग यहाँ पर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है किसी भी बॉल के लिए, स्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है, यहां देखो लिख रहा हूं मैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये फॉर्मूला होता है। हम लोग यहां पर 2 बार फॉर्मूले का यूज करेंगे, कि बड़े बॉल के लिए कि छोटे बॉल के लिए। बड़े बॉल का रेडियस बड़ा आर मान के चलेंगे, छोटे बॉल का रेडियस छोटा आर मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बड़े बॉल का रेडियस, छोटे वाले के लिए भी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये हम लोग का फॉर्मूला बनेगा किसी भी खोखले बॉल के आयतन के लिए, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो दोनों में क्या है 4/3 कॉमन है, 4/3 लिख देंगे, पाई लिख देंगे। अब बात करते हैं आर क्यूब, तो बड़े वाले का देखो लिखा है रेडियस लिखा होगा, बाहरी त्रिज्या कितना है 4। बाहरी त्रिज्या कहने का मतलब क्या होता है भाई, बाहरी त्रिज्या मतलब इस सेंटर से लेकर यहां तक की बात करें, ये बाहरी त्रिज्या है 4, ठीक है। तो 4 का क्यूब, और आंतरिक त्रिज्या मतलब इस सेंटर से इस वाले बॉल की बात करें, आंतरिक त्रिज्या कितना है 2 का क्यूब, ठीक। इससे हमारा क्या निकलेगा, उस खोखले बॉल का आयतन निकलेगा, आयतन, ठीक है। देखो यहां पर भी पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है 22/7, तो 4/3 पाई का मतलब 22/7, आर का क्यूब 4 का क्यूब 64 माइनस 2 का क्यूब 8, ये सॉल्व करेंगे हम लोग। ये देखेंगे तो 4/3 22/7, 64 माइनस 8 करेंगे कितना आएगा 56 आएगा। 3 से 7 से डिवाइड हो गया कितनी बार में 8 बार में, ठीक है। ये उस बॉल का वॉल्यूम हो गया, लेकिन हमको वॉल्यूम नहीं, आयतन नहीं, वेट चाहिए। और क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया, 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब यदि आयतन होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होगा तो उसका वेट कितना होगा 6 ग्राम। इसका मतलब क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन यदि होगा तो उसका वेट कितना बनेगा 6 ग्राम। अपने पास इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका वेट कितना बनेगा, वजन कितना होगा हमसे पूछा गया है, ठीक है। हम इसी में क्या करेंगे 6 का इंटू कर देंगे, 4/3 22
इंटू 8 में क्या करेंगे 6 का इंटू कर देंगे, इससे हमारा क्या निकलेगा वजन जो आ जाएगा ग्राम में आ जाएगा। सबसे पहली बात 3 से डिवाइड करो, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो वैल्यू आएगा ये किस में आएगा ग्राम में आएगा, ठीक है किस में आएगा ग्राम में आएगा। लेकिन क्वेश्चन में किस में पूछा गया किलो में पूछा गया केजी में, तो इस ग्राम वाले को डिवाइड हम किससे करेंगे लास्ट में 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहले हम इसे इंटू करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। देखो इंटू करोगे तो इंटू करते समय मैं आपको हमेशा से एक ही बात बताता हूं, यूनिट डिजिट का हेल्प लीजिए, ठीक है यूनिट डिजिट का हेल्प लीजिए। देखिए 4 इंटू 2 करोगे 8 इंटू 8 64 का 4, 4 इंटू 2 करोगे 16 का 6 आएगा, ठीक है। एक बार और फिर से देख लेते हैं क्या आ रहा है भाई, 4 इंटू 2 करेंगे 8 आएगा, 8 इंटू 8 64 का 4, 4 इंटू 2 8 आ रहा है, 4 इंटू 2 8। एक बार फिर से देखिएगा इंटू करेंगे, देखो 4 और 2 का इंटू करोगे 8 आएगा, 8 इंटू 8 करोगे 64 का 4 इंटू 2 करोगे लास्ट में 8 आएगा। मतलब जब भी आंसर आएगा तो लास्ट में 8 आएगा, देखिएगा। और डिवाइड जब लोग 1000 से करेंगे ना तो 1000 से कोई वैल्यू तो कटेगा नहीं, तो जब 1000 से हम लोग सब डिवाइड करेंगे तो आप सब थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा, तो डेसिमल लगेगा कितने अंक पे 3 अंक पे डेसिमल लगेगा, और 3 अंक पे डेसिमल आपका 2 जगह दिख रहा है, एक ऑप्शन ए में और एक ऑप्शन डी में, क्योंकि वैल्यू तो 30,000 कटेगा नहीं किसी से, तो ऑप्शन ए में और डी में 2 ही जगह ऑप्शन दिख रहा है जहां पर आपके 3 अंक पे डेसिमल है। और हमको यह भी पता है कि इंटू करने पे लास्ट में क्या आएगा 8 आएगा, तो इंटू करने पर 8 भी आना चाहिए और लास्ट में 3 अंक पे डेसिमल भी होना चाहिए, वो केवल ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यही इसका राइट आंसर बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इंटू करके देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्वेश्चन में साथ में ये बताया कि कैसे आपको जो है इंटू करना है। अभी हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। देखो अब सारे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जा रहे हैं, लेवल बढ़ेंगे भाई, सिंपल सी बात है, जो एग्जाम का क्वेश्चन वही कर रहे हैं हम लोग, सारे 2024 के क्वेश्चन लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा जैसा लेवल है मैंने उसी लेवल को सीक्वेंस फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, पहले थोड़ा सा बेसिक फिर थोड़ा थोड़ा करके लेवल को हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सारा गेम क्या है फॉर्मूले का, फॉर्मूला नहीं पता तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक शंक्वाकार तंबू का आयतन दिया है 9240 मीटर है, और इसके आधार का क्षेत्रफल जो दिया है 1386 वर्ग दिया गया। यदि कैनवास की चौड़ाई 3 मीटर है, कैनवास की चौड़ाई 3 मीटर है तंबू बनाने के लिए, आवश्यक कैनवास की लंबाई क्या होगी। अब ध्यान देना बच्चों, कह रहा है कि तंबू बनाना है जिसका आयतन दिया है। अच्छा तंबू, शंक्वाकार तंबू का आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। शंकु होता कैसे, यदि आप शेप बनाएंगे तो शेप आप देखो ऐसा शेप दिखेगा आपको, ऐसा, ये हम लोग का शेप होता है शंकु का। जिसमें से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये देखो आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु के आधार का ये वाला जो पार्ट है इसकी बात क्वेश्चन कह रहा है, इसकी बात कर रहा है, आधार का इसका एरिया। तो देखो शंकु का जो बेस होगा उसका सर्कल क्या बनेगा, कैसा शेप बनेगा, बेस में सर्कल बनेगा। तो सर्कल का एरिया दिया है 1386, कितना दिया है 1386, और सर्कल का एरिया देने का मतलब दिया किसका, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 1386 दिया गया, ये मतलब होता है। आयतन दिया गया 9240, देखो 9240 बराबर 1/2, ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू देखो यहां पर दी गई है, पाई आर स्क्वायर दी गई है, यहां से हम लोग एच निकाल पाएंगे, ठीक है, एच निकाल पाएंगे। देखो मैं यहां पर रुक इसलिए रहा हूं मैं, क्योंकि यहां से हम एच तो निकाल पाएंगे, लेकिन आप एक बात समझिएगा, हमसे लास्ट में पूछा गया तंबू बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, जिसकी चौड़ाई दी गई है 3 मीटर, चौड़ाई कितनी दी गई 3 मीटर, लंबाई कितना होगा। मान लो ये कपड़ा है, ऐसे कोई कपड़ा होगा, कैनवास कहने का मतलब कपड़ा मान लीजिए, चौड़ाई 3 मीटर है, लंबाई के बारे में हम लोग को नहीं पता है, तो इस कपड़े के बारे में बात करें, तंबू बनाना है तो कपड़ा यूज कहां पे करते हो, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया में, मतलब कहां पर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पे। मतलब हमको इस क्वेश्चन में यह समझ में आ रहा है कि उस तंबू का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, इस कपड़े का एरिया होगा। समझ पा रहे बात, जो उस तंबू का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा बराबर किसका होगा, इस कपड़े के एरिया के। तो हम क्या करेंगे, तंबू का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है।
और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। और एल हमारा ये वैल्यू होता है, बच्चों ध्यान देना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एल ये होता है, तो पहले हमको आर निकालना पड़ेगा तभी हम एल निकाल पाएंगे, ठीक है ना, आर निकालना पड़ेगा तभी एल निकाल पाएंगे। इस क्वेश्चन में हमको एच का कोई, हाँ एच का यूज होगा, एच हम लोग को ये चाहिए तभी एल निकल पाएगा, ठीक। तो पहले हम यहां से एच निकालते हैं, देखो 1386 इंटू एच, ठीक। इस पूरे की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। सॉल्व करते हैं, किससे डिवाइड होगा भाई, 4 8 12 3 12 6 18, 3 से डिवाइड करो, ये 3 से 4 3 से 6 3 से 2 आ गया। अब ये डिवाइड डायरेक्टली होगा, ठीक है। हम लोग इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 2 0 आएगा, ठीक है। और ये 2 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा आ रहा है 4 6 2 0, ओके। इसका ये मतलब हुआ, और 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग इसे तो 2 3 1 आएगा। अब ये पूरा पूरा डिवाइड होगा कितनी बार में, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 20 बार में। तो h की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 20 आ गई। h याद देखिएगा, हमने ये निकाल लिया, 20 निकाल लिया, ठीक है। हमको रेडियस निकालना पड़ेगा तभी हम l निकाल पाएंगे। आप रेडियस यहां से निकाल लीजिए, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर नहीं पता छोड़ दीजिए, 1386। 11 से डिवाइड होना चाहिए, 11 से 2 बार में, 11 से 1 2 और 8, 11 से 2 बार में, 11 से 6 बार में। 2 से डिवाइड होगा, वैल्यू कितना आएगा, 63 आएगा। तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है 63 इंटू 7 आ रहा है। आर का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर 63 का मतलब 9 गुणे 7, और 7 तो पहले से है ही, तो 9 का बाहर 3 आएगा, एक बार 7 आएगा, तो आर का वैल्यू कितना आएगा, 21 आएगा। आर का वैल्यू कितना आएगा, 21 आएगा, मतलब रेडियस 21 आ गया है। याद देखिएगा, रेडियस कितना आ गया, ये वैल्यू 21 आ गया, ये वैल्यू 20 आ गया, और हमसे एल पूछा गया, एल स्लैंट हाइट। तो एल बराबर बच्चों क्या होगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो एल की वैल्यू आएगी, 20 मतलब 400 हो जाएगा, 21 मतलब 441, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 841 आएगा, और 841 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 29 आएगा। मतलब हमने यहाँ से एल की वैल्यू कितनी निकाल दी, 29 निकाल। देखो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। एल की वैल्यू कितनी आएगी, 29 आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करना है पाई आर एल। आर की वैल्यू हमारी ये है 21, एल की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है। देखिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब पाई का मान देखिएगा, हम लोग कहाँ पुट सॉल्व किया, चलो यहीं रखते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं ताकि आपको मैं स्पेस दे पाऊं। देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पाई आर एल, मैंने लिखा स्पेस बनाने के लिए, ठीक है। देखिए, तो हमको पता चल गया कि कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू पाई आर एल होगा, और जो कर्व सरफेस एरिया को बराबर किसके होगा, उस कैनवास के एरिया के बराबर होगा। कैनवास का लंबाई नहीं पता, एल मान लीजिए, चौड़ाई पता है 3, बराबर कर्व सरफेस एरिया इक्वेट करेंगे हम लोग पाई आर एल। पाई मतलब 22/7, आर का वैल्यू कितना आया है 21, और एल का वैल्यू कितना आया है 29, ठीक। बस यहाँ पे हमको पुट कर देना है, ठीक है। इसी से हमारे क्या आ जाएगा, उस क्वेश्चन में लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। देखेंगे आप 7 से डिवाइड होगा 3 बार में, 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, मतलब एल की जो लंबाई होगी उस कैनवास की वो 22 इंटू 29 होगी, 22 इंटू 29 होगी। और 22 इंटू 29 करेंगे तो 22 इंटू 9 का मतलब 189 होता है। सॉरी, आप एक काम करें, हम लोग इंटू करते, पहले काम करें 2 का इंटू करते तो 58 इंटू 11 होगा। 58 इंटू 11 का मतलब वैल्यू आएगी ये 8 आएगा, ये वैल्यू 13 का 3 आएगा, 5 और 1 6 आएगा, 638 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका राइट आंसर होगा। 22 इंटू 29 करेंगे 638 आ जाएगा, और यही क्या होगी, उस कैनवास की लंबाई होगी। देखो काफी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जब तक आप डाटा निकालोगे नहीं, सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक डाटा पहले निकालोगे, फिर अगला निकलेगा, फिर एक निकाल रहे, फिर अगला निकलेगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले देखो, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन से तो टाइम लगेंगे आपको, याद रखिएगा। जब बढ़िया क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेटिव होगा, तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो भागिएगा नहीं, प्रॉपर टाइम देकर समझिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको सारे एग्जाम्स पे, किसी भी एग्जाम की बात कर लो, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। इसलिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो
जब तक आप इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल समझेंगे नहीं क्या है, कैसे कैसे निकलेगा, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा आप दोबारा इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, ठीक है। जहां पर भी डाउट होता है आपके, यही तो अच्छी बात है रिकॉर्डेड क्लास की कि आपको जो है वीडियो को बैक करके आराम से फिर से देख सकते हैं, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं आप, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्लास आपके अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। तो आते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन, ठीक। एकदम पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे क्या कर रहा है, फिर सॉल्व की बात आएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरे का घुमावदार पृष्ठ क्षेत्रफल, ये दिया है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कटोरे की बात कर रहे हैं, कटोरे का घुमावदार पृष्ठ का मतलब क्या समझते हो? कटोरा, कटोरा सबने देखा होगा भाई, कटोरे का घुमावदार पृष्ठ का मतलब क्या समझते हो? कटोरे का घुमावदार पृष्ठ का मतलब यहां पर बात करा उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की। किसकी बात कर रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया की, ठीक है ना। जब तक आप क्वेश्चन का मतलब समझेंगे नहीं, आप करेंगे नहीं, याद रखिएगा, आप कंफ्यूज जाएंगे। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं मैं, घुमावदार पृष्ठ का मतलब क्या होता है, घुमावदार कौन सा होता है, तो आप कहेंगे उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में घुमावदार दिया गया एरिया, कर्व सरफेस एरिया दिया गया, और कितना दिया है भाई, वो दिया है 1232 दिया गया है। कितना दिया है? 1232, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है फॉर्मूला 2 पाई r स्क्वायर होता है। ये दिया है 1232, ये हमने देखो ये हमने क्वेश्चन में टाटा पढ़ के समझ लिया। अब कटोरे का आयतन बताना है, आयतन बताना है, ठीक है भैया। अर्ध कटोरे की बात है ना, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? 2/3 पाई r क्यूब होगा। क्या होगा? 2/3 पाई r क्यूब होगा। तो हम सॉल्व तभी कर पाएंगे जब हम क्वेश्चन से क्या निकालेंगे, पहले रेडियस, तभी तो सॉल्व हो पाएगा। तो पहले आप यहां से रेडियस निकालोगे, ठीक है। रेडियस निकालते हैं हम लोग यहां से, 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 हो गया। r स्क्वायर है भाई, छोड़ दो, 1232 है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सब। अभी से काटो। सबसे पहली बात, आप इसे 11 से काट के देखते हैं हम लोग। 11 से 2 बार में, 11 से 1, 11 से 1 और 11 से 2 आएगा, ठीक। 4 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, 4 से 3 आएगा, 4 से 8 आएगा, ठीक है। तो r स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई? 38 इंटू 7, सही है? गलत है। 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों यहां पर, तो ये मिस्टेक है बच्चों यहां पर। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 2 बार में, 4 से 8 बार में, 28 आएगा। तो ये वैल्यू 28 इंटू 7 हो गया, 28 इंटू 7। तो यहां से r की वैल्यू कितना होगा? स्क्वायर रूट कर देंगे, 28 का मतलब 4 इंटू 7, 7 है ही। 4 का बाहर 2 आएगा, एक बार 7 आएगा, तो रेडियस कितना होगा? 14 होगा। रेडियस 14 आ गया, बस पुट कर दीजिए यहां पर। 2/3 पाई का मतलब 22/7, r क्यूब मतलब 14 का क्यूब, ठीक है। इंटू करेंगे पहले, तो आप ये 44 कर दीजिए। 14 का क्यूब का मतलब 27 44 होता है, अपॉन 21 होगा, ठीक है। 21 होगा, कुछ कटेगा नहीं। अच्छा, कट सकता है, बिल्कुल कटेगा। तो आप यहां पहले थोड़ा काट के सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखो पहली बात है 2/3, 22 छोड़ दे, 7 रहने देते हैं। 14 का क्यूब का मतलब 14 3 बार होता है, ठीक है ना। 14 इंटू 14, 14 14 14, ठीक है। 7 से डिवाइड हो गया 2 बार में। अब हमें इसे इंटू करना पड़ेगा, अब कोई भी डिवाइड नहीं होगा, इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर 196 हो गया, ठीक। ये वैल्यू देखेंगे आप तो कहेंगे 4 का इंटू कर दे, हम लोग 4 का क्यूब सीधा 8 का कर दे, और कटेगा तो नहीं कोई वैल्यू। अप्रॉक्स में भी करते थे हम लोग तो भी काफी टाइम लगेगा, क्योंकि जिसको ऑप्शंस दिए गए हैं इंटू करना पड़ेगा। देखो ये वैल्यू इंटू करेंगे तो 44 इंटू 2 88 आ जाएगा। 196 में हमें इंटू करना पड़ेगा 88 का, इंटू करेंगे हम लोग, देखते हैं कितना आता है, और फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। 48 की वैल्यू 8 आएगी, कैरी 4 हो गया। 72 और 4 76, 76 और 48, 76 50 कहते हैं इसे हम लोग, 126, 26 और उसके बाद से 2 कम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 124। 12 कैरी होगा, 8 12 20 हो गया, 20 और 72
20 72 92 का मतलब 2 आ गया, कैरी 9 आ गया, ठीक है, 8 9 17 आ गया। इसे हम लोग इंटू करेंगे 17,248 आएगा। और इसे डिवाइड किससे करना है, 3 से डिवाइड करना है भाई, 3 से डिवाइड भी कर दो। 3 से डिवाइड करोगे 3 5 15 का 5 आएगा। ध्यान देना 5 ऑप्शन आ रहा है, 5 सब में दिया है, 15 का 5, इसके बाद 2 और 2, उसके बाद कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है, 2 2 मतलब 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आगे और जाएंगे तो 1 और 4 आएगा, 1 4 का मतलब कितनी बार में, 4 बार में, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा जा रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए। देखो मैं इंटू करते जा रहा हूँ, डिवाइड करते जा रहा हूँ और साथ में मैं ऑप्शन मिलाते जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए 5749.33, यही इसका क्या होगा, आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आसान तो है, लेकिन है क्या, कॉम्प्लिकेटेड, इंटू इंटू बहुत करना पड़ता है। देखो मेंसुरेशन में यही तो है कि आपको काफी कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन यहां पर भी नहीं है, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सब लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अच्छे से क्वेश्चन को पहले पढ़िए, फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन क्या दिया गया। कह रहा है क्वेश्चन 44 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर आयाम वाली एक आयताकार सीट से, देखिए कह रहा है क्वेश्चन एक आयताकार सीट है ऐसे, ठीक, जिसकी लंबाई मान लो 44 हो गई और ये कितनी है, 13 हो गई। कह रहा है आयताकार सीट से 13 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक सिलेंडर बिना किसी कट के बनाया गया है। कह रहा है इससे हमने क्या किया, सिलेंडर बनाया 13 सेंटीमीटर ऊंचाई का। तो ये बताओ 13 सेंटीमीटर ऊंचाई का सिलेंडर बनाओगे तो कैसे बनेगा, बस इसी को फोल्ड कर दोगे, इसी को क्या करोगे, फोल्ड कर दोगे, तो ये जो आपका हाइट हो जाएगा ऐसे, जैसे फोल्ड करोगे तो ये शेप ऐसे बन जाएगा, जिसमें ये 13 हाइट हो गया इसका, और 44 जो होगा लंबाई इसका, 44 कहां चला जाएगा, इस वृत्त का कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा, सॉरी इस वृत्त का क्या बनेगा, परिधि बन जाएगा, परिधि सरकमफ्रेंस, ठीक है। यदि सिलेंडर के दोनों सिरों से बंद कर दिया जाए तो उसका कुल, दोनों सिरों से बंद तो कुल सतह क्षेत्रफल क्या है। व्हाट इज द, यहां पे क्या लिख रहा है भाई, विदाउट एनी कट व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ इट इज क्लोज्ड फ्रॉम बोथ एंड्स। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इससे सिलेंडर बनाया, प्लस हमने क्या किया, जो दोनों सिरे हैं इसको हमने क्या किया, बंद कर दिया, किसी चीज से क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, तो सबसे पहली बात टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, तो फॉर्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच होता है, यह फॉर्मूला होता है। अब ये डाटा हमको सारा पता चाहिए, क्या पता चाहिए, आर पता चाहिए और एच पता होना चाहिए, ठीक है। आर के बारे में देखो, एच का वैल्यू कितना पता है, एच का वैल्यू 13 तो पता है, आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपसे क्या बोला कि आर क्या होगा, यहाँ पे जो इसका लंबाई होगा वो इसके परिधि के बराबर हो जाएगा। परिधि मतलब 2πr के, किसके होगा, 2πr के, ठीक, 2πr के। बराबर कितना दिया है, 44। ये वैल्यू कैंसिल आउट होगा तो r बराबर कितना होगा, 7 आएगा। यहां से हम रेडियस बता पाएंगे कि 7 हो गया। अब यदि रेडियस 7 हो गया, बस आपको पुट कर देना है 2 इंटू 22/7, आर की जगह पे 7 इंटू आर मतलब 7, एच मतलब 13, 7 7 कैंसिल हो गया, 44 इंटू 20 आ गया। 44 इंटू 20 का मतलब कितना, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज को समझ के सॉल्व करना था, बगैर लैंग्वेज समझे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, तो एकदम अच्छे से समझ के करेंगे तभी होगा, वरना नहीं होगा। ये भी एकदम बढ़िया समझ के पहले करो, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए क्या दिया गया है, फिर सॉल्व करिए। सारे के सारे क्वेश्चन से देखो कैलकुलेटिव है, टाइम टेकन है, थोड़ी सी बोरियत लगेगी गुणा भाग करने में, लेकिन करना क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन सब है। कह रहा है क्वेश्चन, एक शंक्वाकार तंबू में 40 व्यक्ति रह सकते हैं। कह रहा है शंक्वाकार तंबू है जिसमें 40 लोग रह सकते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए जमीन पर 5 वर्ग मीटर जगह और 70 घन मीटर हवा की आवश्यकता होती है। अब एक बात समझो, जमीन का एरिया कह रहा है एक व्यक्ति कवर करेगा कितना, 5 वर्ग मीटर। भाई जो आदमी होगा उस तंबू के अंदर कहीं ना कहीं जगह तो घेरेगा ना, वो जगह एक आदमी कितना घेरेगा, 5। और बात समझो, अब एक शंकु है, तंबू ऐसे है, तो एरिया कवर करेगा कौन सा, ये वाला एरिया होगा, ये जमीन होगा। इस जमीन पे बैठने की बात या खड़े होने की बात करेगा तो वो कितना कवर कर रहा है, 5 वर्ग मीटर। और हवा की बात करेगा तो हवा का मतलब उस टेंट का आयतन की बात कर रहा है, शंकु का आयतन की बात कर रहा है। एक आदमी हवा कितना लेता है, आयतन कितना कवर करता है, 70 घन मीटर। ये कह रहा है क्वेश्चन। तंबू की ऊंचाई कितनी है, अपने पास ध्यान देना क्या दिया है, अपने पास नीचे वाला एरिया सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया दिया है मतलब कितना दिया है, पाई आर स्क्वायर दिया है। और वो कितना दिया है भाई, तो एक आदमी 5 कवर करेगा एरिया, आदमी कितने हैं 40, तो बेस का एरिया कितना होगा, 5 × 40 होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ये डाटा दिया है। ठीक, और क्या दिया भाई, आयतन दिया, आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, इसकी वैल्यू दी गई है कितनी, तो आप कहेंगे एक आदमी का आयतन कितना बन रहा है, 70, 40 आदमी है, 70 × 40 हो जाएगा। ये अपने पास आयतन दिया गया है। तो देखो अपने ध्यान से, अपने पास एरिया पता है और आयतन पता है। आपसे क्या पूछा गया, तंबू की ऊंचाई कितनी होगी। एक काम करें हम लोग, यहां से सॉल्व करने के लिए जल्दी से आप 3 का पहले इंटू कर दो, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 3 × 70 × कितना, 40। समझ में आ रहा होगा बात ये भी। ठीक, अपने पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पहले से पता है कितना, 5 × 40। डिवाइड कर दे दिए हम लोग इसे, पाई आर स्क्वायर एच को डिवाइड कर दे किससे, पाई आर स्क्वायर से, तो इधर जो वैल्यू है 3 × 70 × 40, ये डिवाइड हो जाएगा 5 × 40 से। 40 40 कैंसिल, 5 से कितनी बार में, 14 बार में। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, तो एच का मान कितना आ गया, 14 × 3 कितना होगा, 42, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, सी होगा। हमसे क्वेश्चन में ऊंचाई ही पूछा गया था, तो डायरेक्टली यहां पे ऊंचाई आ जाएगा और ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 42 इसका राइट आंसर बनेगा। आसान क्वेश्चन है, बस यहां पर क्या था, इस लैंग्वेज को समझना था। आसान कब है, जब लैंग्वेज का ब्रेक कर पाएंगे, वरना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस गोले की सतह को रंगने के लिए 4 लीटर पेंट की आवश्यकता थी। यदि इस ठोस गोले के 4 समान टुकड़े बनाए जाए, मतलब मान लो कोई बॉल है, ऐसे समझिएगा, मान लो एक बॉल होगा, ऐसे 4 समान टुकड़ा करोगे, 4 समान टुकड़ा करोगे तो ऐसे समान टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये बात कर रहा है। जैसा आप एग्जांपल आप घर पे कर सकते हैं, यदि आपके घर में एप्पल हो या आलू हो, तो आप एक काम करेंगे, उस आलू को सर्कुलर शेप में देख लीजिएगा, 4 पार्ट काटेंगे। यदि आप ना, जब 4 पार्ट काटेंगे तो आपको दिख जाएगा। या सिंपल सा बात, आप नींबू भी ले सकते हैं, आप ऑप्शन के फॉर्म में नींबू लेके 4 पार्ट करेंगे तो भी आपको ये क्वेश्चन का जो कहना चाह रहा है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि इस ठोस गोले के 4 समान टुकड़े बनाए जाए तो इन 4 टुकड़ों की सभी सतहों को रंगने के लिए कितने लीटर पेंट की आवश्यकता होगी। अब एक बात समझिए आप लोग, देखिए यहां पर सबसे अच्छा क्या था आपके लिए, प्रैक्टिकल। आप चीजों को समझ पाएंगे यहां पर अच्छे से प्रैक्टिकल के थ्रू, क्योंकि आप यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, यदि आपके पास या आपके सामने कहीं पर भी नींबू आलू ऐसा कुछ दिख रहा होगा तो आप वहां पे थोड़ा देख लीजिएगा, ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए अच्छे से। ठीक, जैसे जैसे कह रहा है उसको आप काट लेना है, यहाँ पे थोड़ा आपका वेस्ट हो सकता है। कह रहा है कि सबसे पहले मान लो एक सर्कुलर शेप में कोई चीज हमारे पास है, हम उसको जैसे ही, देखो अच्छा मान लो सर्कुलर रहेगा तो पेंट करेंगे तो केवल पूरा पर ऊपर ऊपर पेंट करेंगे, लेकिन जैसे बीच से काटेंगे, पहला पार्ट जैसे बनाएंगे, जब पहला बार कट करेंगे हम लोग, तो जब पहला बार कट करोगे ना तो ऊपर एक सर्कुलर बन जाएगा ऐसे, और एक नीचे भी तो बनेगा ऐसे। तो अपना अब ये वाला जो एरिया होगा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा होगा बात, ये वाला एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, लेकिन जैसे फिर से हम इसको भी आधा आधा करेंगे, आधा आधा करेंगे, तो जैसे आप इसको आधा करोगे, तो अब ध्यान देना, आधा करोगे तो ये ऊपर तो था ही, एक इधर भी हमारा पार्ट बनेगा, इधर भी हमारा पार्ट बढ़ जाएगा। मतलब एक्चुअल में होगा क्या, आपका सरफेस एरिया पे बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखो कह रहा क्वेश्चन
कि पहले हम लोग जब पूरा सर्कुलर था तो पेंट करने में खर्चा कितना था, 4 लीटर, 4 लीटर का था। ठीक, जब पहले सर्कुलर था तो पेंट करते थे 4 लीटर। अब जब इसको 4 पार्ट में कर देंगे तो आपका जो है यहां पर एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। कितना एरिया बढ़ जाएगा, तो याद देखिएगा, हम जब एक बार सर्कल काट रहे हैं ना, तो एक बार जब सर्कल काटेंगे तो ये डबल एरिया बढ़ जाता है। मतलब ये पाई आर एस 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया कितना बढ़ गया, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, हम जब फिर से काटेंगे तो फिर से आपका 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, चारों का मिला के कितना बढ़ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, अब हमें पेंट करने में इतना एरिया बढ़ चुका रहेगा। और कितना बढ़ गया, ये 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया। और हमको पता है कि पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर को पेंट करने का जो खर्चा है वो 4 लीटर है। तो अब जब काटा हम लोगों ने तो फिर से 4 पाई आर स्क्वायर एरिया बढ़ गया। तो 4 + 4 मतलब पूरा पेंट करने में खर्चा कितना आएगा, 8 लीटर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे समझना चाहते हैं तो आप जो मैंने बोला आपसे प्रैक्टिकल करिएगा, वरना आपको यहां पर कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है भाई, हमने यहां पर यह समझा कि जैसे भी इसको कट करेंगे तो यहां पर एरिया बढ़ जाएगा। कितना एरिया बढ़ेगा, तो टोटल जो है 4 पाई आर स्क्वायर एरिया बढ़ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया बढ़ जाएगा। पहले एक बार काटोगे बीच से तो एक सर्कल और ऊपर वाले पार्ट का सर्कल, दोनों का पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया। लेकिन जब उसको फिर से आधा करेंगे तो फिर से 2 पाई आर स्क्वायर का 4th पार्ट, इसमें पाई आर स्क्वायर का 4th पार्ट, मतलब फिर से पाई आर स्क्वायर बढ़ गया और ऊपर का भी सेम चीज पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर पूरा मिला के 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। मतलब सर्कल का पहले सर्कल का सॉरी बॉल का जो सबसे पहले एरिया था उतना एरिया और बढ़ जाएगा। और उतना एरिया बढ़ जाएगा मतलब उतना पेंट भी आपको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो अब पेंट कितना हो जाएगा, आपका 8 लीटर का आंसर बनेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप इसका प्रैक्टिकल समझ नहीं पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। मैं तो इसका आप सब लोग प्रैक्टिकल कर लेना। ठीक है, एक नींबू लेके काट के देख लेना कि कितना एरिया बढ़ रहा है। पहले एरिया कौन सा होगा, उसका जो छिलका होगा या जो कवर बोल सकते हैं, ठीक है ना, छिलका हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, अब आते लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई दी गई है 12.6 मीटर ऊंचा है और आधार की जो त्रिज्या है कितना है भाई, 3.2। बहुत बढ़िया, दोनों डाटा दिया गया। इसे पिघलाकर गोले का आकार दिया जाता है, गोले की त्रिज्या कितना है। देखो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, किसी भी चीज को पिघलाएगा तो आयतन हमेशा दोनों का बराबर होगा। यहां पर शंकु को पिघलाएगा तो शंकु का आयतन बराबर किसको होगा, जो चीज बनाएगा। बना क्या रहा है, बॉल, गोला बना रहा है। देखो भाई, शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा और गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर एस क्यूब होगा। ठीक, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। सबसे पहली बात, दोनों में देखो 1/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर है, दोनों में कॉमन है, कट जाएगी वैल्यू। आर स्क्वायर, इसका देखो रेडियस कितना है, 3.2 है, 3.2 एच कितना है, 12.6 हो गया, बराबर 4 × आर क्यूब। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इससे क्या निकलेगा, उस बॉल का रेडियस निकल जाएगा। सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 0.8 आएगा। कितना आएगा भाई, 0.8 आ गया। अब हम लोग इसे इंटू करेंगे या फिर हम लोग इसे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। 3.2 है, इसको हम लोग यदि ब्रेक करें तो ये हमारा वैल्यू आएगा 4 × 4 आएगा 32 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 4 बार में जाएगी, नहीं जाएगी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 0.8 है, छोड़ दीजिए। इससे हम लोग ब्रेक करते हैं यदि हम लोग, तो ये जो वैल्यू आएगा इसे ब्रेक करते हैं हम लोग। देखो ये वैल्यू ब्रेक करने पे आएगा, हम लोग इसे 2 से ब्रेक करते हैं तो 2 × 6.3 आएगा। ठीक है, 6.3 आएगा और 6.3 का मतलब हो जाएगा 21 आ रहा है भाई। ब्रेक तो हो नहीं रहा है कोई भी। अच्छा ठीक है, चलो इसको ब्रेक करेंगे हम लोग तो ये 3 × 21 आएगा और 21 का मतलब 2.1। ये भी ब्रेक हो सकता है, 3 × 0.7 आ जाएगा। और किसी में 0.7 तो आ नहीं रहा है।
12.6 दिया गया कोन की हाइट, ठीक, कोन ही है, बेस है 3.2 है, मेल्ट करके रिकास्ट किया गया आपका, बिल्कुल सारा डाटा सही है भाई। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर क्यूब, 3 से 3 पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसका रेडियस 3.2 दिया गया है, इसका रेडियस निकालना है, ठीक, 4 बचेगा, हाइट दिया 12 सारा डाटा सही है। 4 से डिवाइड किया हम लोगों ने 0.8 आ गया, ये भी सही है। 3.2 0.8 इसको ब्रेक करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू आ रहा है, देखो इस पूरे को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो आर क्यूब की वैल्यू आ रही है। मैं यहाँ पे इसलिए रुक रहा हूँ मैं क्योंकि इसकी वैल्यू पूरी ब्रेक नहीं हो रही है। देखो 32 को ब्रेक करोगे यदि आप लोग तो एक काम करो, सब में डेसिमल हटा दो, सबसे पहले डेसिमल हटा दो। देखो मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ मैं आपको, ये कैलकुलेशन, ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको डेसिमल सारा हटा देंगे तो ये 32 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये कितना होगा 126 हो जाएगा, और डेसिमल नीचे कितना हो जाएगा 3 अंक पे, मतलब 1000 आ जाएगा, ठीक है, बराबर आर क्यूब। समझ में आ रहा होगा सबको, ये बात तो क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग 32 को ब्रेक करेंगे तो 32 का मतलब होता है 2 इंटू टू कितनी बार, 5 बार, ठीक। 8 का मतलब होगा 2 इंटू टू 3 बार, ठीक है। 126 का मतलब यदि हम लोग अलग से ब्रेक करके देखो देख लेते हैं तो 126 को ब्रेक करेंगे यदि हम लोग तो ये वैल्यू देखो कितनी आएगी, 2 से डिवाइड करेंगे 63 आएगा, 3 से डिवाइड होगा 21 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, ठीक है। इसे ब्रेक करने पर 2 इंटू 3 7 आ रहा है, ठीक। ये जो पूरी वैल्यू आएगी आर क्यूब की वैल्यू आएगी तो आर बराबर क्या होगा, क्यूब रूट होगा पूरे का, और क्यूब रूट होगा तो 3 पेयर बनेगा तो 2 आएगा एक बार, फिर 3 पेयर बनेगा 2 आएगा, समझ में आ रहा होगा बात ये, फिर 3 पेयर बनेगा तो 2 आएगा, इतना बात तो क्लियर होगा, ठीक। अब ये डाटा जो है प्रॉब्लम कर रहा है हम लोग को 3 3 7 वाला, ये वैल्यू ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है, आर क्यूब ही बनेगा। काफी ज्यादा डिफिकल्ट इसका हमें कैलकुलेशन दिख रहा है। अच्छा ध्यान रखिएगा एक बात का और, नीचे जो डिवाइड में आएगा जो 1000 वो कितना आएगा, 10 आएगा, तो डेसिमल जब भी आएगा 1 अंक पे आएगा, ये भी हमको पता चल चुका है हम लोग को। अब 3 का इंटू करेंगे तो 6 आएगा, आर क्यूब का मतलब 8 इंटू मान लो 3 भी करते हैं तो 24 आएगा। यदि हम लोग इसका वैल्यू अप्रॉक्स में 3 भी लेते हैं, यदि हम लोग 3 भी लेते हैं तो ये वैल्यू 8 इंटू 3 24/10 का मतलब 2.4 से ज़्यादा आएगा। तो जब भी ऑप्शन आएगा इसका, ये दोनों तो नहीं होगा, जब भी होगा इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक। और इसका जो राइट आंसर बनना चाहिए देखो ऑप्शन और बी। देखो अभी ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव है कि यहाँ पर या तो अप्रॉक्स करेंगे या तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाटा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है। ये ब्रेक ही नहीं हो रहा है, 126 जो है ब्रेक नहीं हो रहा, वहाँ पे 7 आ जा रहा है और 7 किसी और में और आ ही नहीं रहा भाई, और क्यूब रूट करना है तो बहुत ज़्यादा अपने लिए क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर या तो हम लोग डाटा में कहीं ना कहीं मिसमैच लिख दिए हैं, या तो फिर इसको हम लोग ऑप्शन वाइज यहाँ पर जा पाएंगे अप्रोक्सीमेटली कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, जो मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे 8 इंटू 3 24 होगा, जब भी डाटा आएगा 24 से ज़्यादा आएगा क्योंकि 337 है, ठीक है ना, तो 24 से ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग मैं 2.9 को यहाँ पे टिक करना चाहूँगा यदि इस डाटा के साथ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाओगे ये क्वेश्चन क्या होगा। बस इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। सभी लोग इस अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए कह रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सबसे पहली बात, शंकु का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला देखिएगा, सबसे पहली बात एरिया पाई आर एल, एरिया कट सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस पाई आर स्क्वायर, ये जो होता है इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। कह रहा है इसकी ऊंचाई दी गई है 20 और त्रिज्या कितना दिया है 15। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना ही है। देखिए ये होता है शंकु, ठीक। शंकु का हमें क्या दिया है, देखो हाइट दिया है 20, रेडियस दिया है 15, हमको एल निकालना पड़ेगा। एल तभी सॉल्व हो पाएगा। एल बराबर क्या होगा, √20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। करेंगे हम लोग सॉल्व तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 25 आ जाएगी।
कितनी आएगी, 25 आएगी बाहर भाई। तो L बराबर 25 आ गया, बस पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। पहली बात आप पाई आर कॉमन ले लें, पाई आर कॉमन लेंगे तो L प्लस आर हो जाएगा 22/7। आर की जगह पे कितना दिया है भाई, आर की जगह 15 दिया ही है। L का मतलब कितना आ गया, L का मतलब 25 आ गया और आर का मतलब कितना है, 15 दिया गया है। बस पुट कर देना आपको यहाँ पे। इस क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन है ये। 22/7 इंटू 15 इंटू कितना, 40। ठीक, 15 इंटू 4 600 हो जाएगा। और ये 22 का इंटू करेंगे 13200 अपॉन कितना आएगा, 7 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या गलत हो गया, हाइट इज 20, रेडियस 15 है। ऑप्शन तो कोई दिख ही नहीं रहा यार। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बिल्कुल सही है। अपने पास क्वेश्चन में हाइट दिया है 20 और ये दिया है 15। 400 प्लस 225 625 25 आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये 25 हो गया। पाई आर एल मतलब 22/7, आर की जगह पे कितना दिया है, 15 दिया है। ठीक, एल प्लस आर, एल मतलब 25 प्लस 15 40 ही होगा, सही। 22/7 15 इंटू 4 60 होगा, 60 का मतलब 600 हो गया। 600 का इंटू करेंगे 22 से, 12 का तो 132, यही इसका राइट आंसर बनना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर तो कोई दिख नहीं रहा हमको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पर भी डाटा गड़बड़ रहा होगा। ठीक, पूछा भी यही गया है, व्हाट इज द कोन्स टोटल सरफेस एरिया इफ इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस 15 सेंटीमीटर। हाइट भी दिया, रेडियस। ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमने जितने भी कोशिश किए ना, देखो सारे में बस एक ही दिक्कत है, कैलकुलेशन। सब में कैलकुलेशन है और इतना ज्यादा कैलकुलेशन है कि दिमाग आपका हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, तो भाई करना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने भाई लेवल आज के बढ़ा के लिए हुए, तो दिक्कत होगी। और इसके बाद हम लोग आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके आगे मिलेंगे हम लोग तो अगली क्लास में फिर से इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी दिक्कतें हो रही होंगी आपको कैलकुलेशन करने में, लेकिन क्वेश्चन हमारा कैलकुलेटिव है तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसी के साथ हम लोग आज की अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो फिर हम लोग इसके आगे हम लोग चीज़ों करेंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे जब भी, तो जो जो क्वेश्चंस गड़बड़ हुए हैं हम लोग यहाँ पर फिर से क्रॉस चेक करके मैं आऊँगा आपके सामने कि क्या डाटा गड़बड़ है कि कहीं मेरे क्वेश्चन में दिक्कत हो रही होगी। जो भी दिक्कत हो रहा होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बस आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर से मिलेंगे हम लोग अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।